एक पुराने और धूल भरे कमरे में श्रीमती शारदा देवी बैठी थी। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी। उनकी उम्र के निशान उनके माथे पर गहरी लकीरें बना चुके थे। उनके बगल में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जीवन भर की कमाई, गहने और थोड़े पैसे संजो कर रखे थे। उन्होंने यह सब अपने बेटे विवेक के भविष्य के लिए जोड़ा था। विवेक एक बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था और अक्सर अपनी माँ को फ़ोन करके अपनी बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के बारे में बताता था। वह कहता था कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ को महल जैसी कोठी में रखेगा। शारदा देवी को अपनी आँखों में महल दिखाई देता था, पर उन्हें असली खुशी तब मिलती थी जब उनका बेटा उनके साथ होता। विवेक के जाने के बाद गांव में उनका कोई अपना नहीं था। उनकी दिनचर्या बस अपने बेटे का इंतज़ार करने और उसकी सफलता की कामना करने में बीतती थी। शहर में विवेक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसकी मुलाकात एक अमीर और आधुनिक सोच वाली लड़की नीलिमा से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। नीलिमा को अपनी माँ की तरह सादगी पसंद नहीं थी। वह चकाचौंध और दिखावे की दुनिया में रहती थी। एक दिन विवेक ने अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें शहर में अपने पास बुला लिया। शारदा देवी का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने अपने सारे गहने और पैसे उसी लकड़ी के बक्से में रखे और गांव के लोगों से विदा लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। उनका दिल उम्मीद और प्यार से भरा हुआ था। जब शारदा देवी अपने बेटे के आलीशान घर पहुंची, तो उन्हें उम्मीद थी कि नीलिमा उनका स्वागत करेगी, लेकिन नीलिमा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी। उसने अपनी नौकरानी को शारदा देवी को एक छोटे से स्टोर रूम में ले जाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यह उनका कमरा है। शारदा देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद नीलिमा व्यस्त है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। कुछ दिन बाद विवेक ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें अपने कमरे में ही रहना चाहिए और घर के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे नीलिमा को परेशानी होती है। शारदा देवी चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी। नीलिमा ने उनके खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखा और उन्हें अक्सर पुराना खाना या बचा हुआ खाना ही देती थी। एक दिन नीलिमा ने विवेक को बताया कि वह एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती है, जिसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। विवेक के पास उतने पैसे नहीं थे और वह परेशान हो गया। यह देखकर शारदा देवी ने हिम्मत करके अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरे पास कुछ गहने और पैसे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए ही जोड़े थे। तुम इन्हें ले लो और अपना बिजनेस शुरू करो। विवेक और नीलिमा की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत वो गहने और पैसे ले लिए और अपनी माँ से वादा किया कि वे जल्द ही उन्हें वापस कर देंगे। कुछ ही महीनों में विवेक का बिजनेस चल पड़ा और वह करोड़पति बन गया। लेकिन जैसे जैसे वे अमीर होते गए, वे अपनी माँ को और भी भूलते गए। नीलिमा ने शारदा देवी को
घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, जैसे कि बर्तन धोना और कपड़े धोना। शारदा देवी चुपचाप सब कुछ करती रही। एक दिन नीलिमा की एक सहेली ने शारदा देवी को बर्तन धोते हुए देखा और कहा, अरे नीलिमा, यह तुम्हारी नौकरानी है क्या? बिल्कुल तुम्हारी सास जैसी दिखती है। नीलिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, यह मेरी नौकरानी है। पुरानी होने के कारण थोड़ी मेरी सास जैसी दिखती है। शारदा देवी ने यह सुना और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। शारदा देवी को एहसास हुआ कि उनके बेटे और बहू को उनकी नहीं बल्कि सिर्फ उनके पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वह और अपमान नहीं सहेंगी। उन्होंने धीरे धीरे कुछ पैसे जमा किए और एक दिन चुपचाप गांव लौट आईं। गांव में उनका घर खंडहर हो चुका था, लेकिन वहां उन्हें शांति मिली। उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन ली और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा व्यापार चल पड़ा। उधर शहर में विवेक और नीलिमा का अहंकार बढ़ गया था। वे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते, दिखावा करते और करोड़ों रुपए उड़ाते। एक दिन अचानक उनके बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हुआ। उन्हें अपने सारे पैसे और संपत्ति बेचनी पड़ी। वे सड़क पर आ गए। विवेक को याद आया कि उसकी माँ ने उसे कहा था, अगर तुम सच में अपनी माँ को प्यार करते हो तो कभी भी उनका दिया हुआ पैसा मत भूलना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उसे अपनी माँ की याद आई। विवेक और नीलिमा अपनी माँ के पास वापस गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन उनके पास एक सुंदर बगीचा था और वे बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी माँ को देखकर माफ़ी मांगी। शारदा देवी ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें घर में रहने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें एक बार सब कुछ दिया था, लेकिन तुमने उसका सम्मान नहीं किया। अब तुम्हें खुद अपनी राह बनानी होगी। विवेक और नीलिमा ने शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया और अपनी मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि असली धन संपत्ति में नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे व्यवहार में है। शारदा देवी ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें खुद अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। विवेक और नीलिमा अपनी मेहनत से एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किल हुई। वे आलीशान होटलों में रहने वाले लोग थे और अब उन्हें ग्राहकों को खाना परोसना पड़ रहा था, लेकिन उनकी माँ शारदा देवी की बात उनके कानों में गूंजती रहती थी, तुम्हें खुद अपनी राह बनानी होगी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। विवेक की इंजीनियरिंग की समझ और नीलिमा की आधुनिक सोच ने उनके ढाबे को एक नया रूप दिया। उन्होंने पारंपरिक खाने में कुछ नयापन लाने की कोशिश की। विवेक ग्राहकों से बात करता, उनके सुझाव लेता और खाने की गुणवत्ता को सुधारता। नीलिमा ने सोशल मीडिया पर ढाबे का प्रचार शुरू किया और जल्द ही उनका छोटा सा ढाबा शहर भर में मशहूर हो गया।
1 साल बाद विवेक ने अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। वह और नीलिमा एक साधारण सी कार में बैठकर गांव पहुँचे। जब वे शारदा देवी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ अपने बगीचे में काम कर रही थी। उनके चेहरे पर वही शांत और संतोषजनक मुस्कान थी। विवेक ने अपनी माँ के पैर छूकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके दिए हुए पैसे और सम्मान का मोल नहीं समझ पाया। आज मैं और नीलिमा जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। शारदा देवी ने विवेक और नीलिमा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। विवेक ने अपनी माँ से कहा कि वे अब उनके साथ रहेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपने घर जाओ और अपना ध्यान रखो। मैं यहाँ खुश हूँ। विवेक और नीलिमा ने अपनी माँ की बात मान ली और वे शहर लौट गए। उन्होंने अपनी माँ के लिए हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिया और समय समय पर उनसे मिलने भी जाते थे। विवेक और नीलिमा अपनी माँ से मिलकर शहर लौटे। उनके मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने ढाबे को शारदा रसोई नाम दिया, अपनी माँ के सम्मान में। ढाबे का नाम बदलते ही जैसे उनकी किस्मत भी बदल गई। लोगों ने इस नाम को बहुत पसंद किया। नीलिमा ने ढाबे को और भी आधुनिक बनाने का फैसला किया। उसने शहर के जाने माने फूड ब्लॉगर्स और पत्रकारों को अपने यहाँ बुलाया। इन लोगों ने शारदा रसोई के खाने और उसकी कहानी की बहुत तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कैसे एक अमीर जोड़ा सब कुछ खोकर अपनी माँ के सम्मान में एक छोटे से ढाबे से फिर से शुरुआत करता है। यह कहानी लाखों लोगों के दिलों को छू गई। लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने ढाबे का विस्तार करना पड़ा। विवेक ने पास की एक खाली जगह खरीदी और एक बड़ा और आधुनिक रेस्टोरेंट बनाया। अब उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनकी कहानी भी परोसी जाती थी। लोग दूर दूर से इस कहानी से प्रेरित होने के लिए आते थे। एक दिन जब विवेक अपने रेस्टोरेंट में बैठा था तो उसने देखा कि उसकी पुरानी कंपनी का मालिक, जो उसे नौकरी से निकाल चुका था, उसके रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वह हैरान रह गया। कंपनी के मालिक ने विवेक को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैंने भी अपनी सारी दौलत खो दी है और अब मैं खुद एक छोटे से बिजनेस से फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। विवेक और नीलिमा ने कड़ी मेहनत से फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन इस बार उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं था। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाथ बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए दान करते थे। वे जान गए थे कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। 1 साल बाद विवेक और नीलिमा अपनी माँ से मिलने गए। इस बार वे अपनी महंगी गाड़ी और आलीशान कपड़े पहन कर गए, लेकिन जब वे अपनी माँ के घर पहुँचे
तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। विवेक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप यहाँ क्यों रह रही हैं? मैं आपके लिए एक बड़ा घर खरीद सकता हूँ। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मुझे बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। यह झोपड़ी ही मेरा महल है। यहाँ मुझे शांति और सुकून मिलता है। विवेक ने अपनी माँ की बात मान ली। उसने अपने और नीलिमा के लिए भी एक छोटी सी झोपड़ी खरीदी और वे अपनी माँ के साथ रहने लगे। अब वे हफ्ते में एक बार शहर जाते, अपने रेस्टोरेंट का काम देखते और वापस लौट आते। इस बार विवेक और नीलिमा ने अपनी माँ से कुछ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी माँ को वह सब कुछ दिया जो उनके पास था, उनका समय, उनका प्यार और उनका सम्मान। विवेक और नीलिमा का रेस्टोरेंट शारदा रसोई दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। विवेक ने अपनी माँ के गांव में रहकर अपने रेस्टोरेंट को और भी बेहतर बनाने का तरीका सोचा। उसने तय किया कि वह गांव की महिलाओं को खाना बनाने और रेस्टोरेंट चलाने का प्रशिक्षण देगा। इस तरह वे भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। उसने गांव में एक छोटी सी ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की। गांव की कई महिलाएं जो सिर्फ घर का काम करती थी, अब इस अकादमी में शामिल होने लगी। शारदा देवी खुद उन्हें पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सिखाती थी। नीलिमा ने उन्हें साफ सफाई और ग्राहकों से बात करने के तरीके सिखाए। देखते ही देखते शारदा रसोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाया। उनकी मेहनत और लगन से रेस्टोरेंट की शाखाएं धीरे धीरे शहर के दूसरे हिस्सों में भी खुलने लगी। हर नई शाखा की जिम्मेदारी गांव की एक महिला को दी जाती थी, जो अपनी टीम के साथ मिलकर उसे चलाती थी। एक दिन एक बड़े राष्ट्रीय टीवी चैनल ने शारदा रसोई की कहानी पर एक शो बनाया। इस शो में शारदा देवी, विवेक और नीलिमा ने अपनी यात्रा और संघर्ष के बारे में बताया। शो में यह भी दिखाया गया कि कैसे एक छोटा सा ढाबा गांव की महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गया था। शो के बाद शारदा रसोई देश भर में मशहूर हो गई। एक शाम जब विवेक और नीलिमा गांव में अपनी माँ के साथ बैठे थे, तो विवेक ने कहा, माँ, आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। आपने हमें सिखाया कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी दौलत है। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ वही दिया जो मेरे पास था, मेरी ममता और मेरा विश्वास। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों का सही मतलब समझा। विवेक और नीलिमा का रेस्टोरेंट शारदा रसोई अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो चुका था। उनकी सफलता की कहानी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया था। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। जब वे उस बड़े इवेंट में पहुंचे तो विवेक ने देखा कि उनकी पुरानी कंपनी का मालिक, जो
उसे नौकरी से निकाल चुका था वह भी वहाँ मौजूद था। वह अब एक छोटा सा स्टॉल लगाया था और ग्राहकों को खाना परोस रहा था। वह विवेक को देखकर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में शर्मिंदगी थी। विवेक ने उसके पास जाकर कहा, आप यहाँ कैसे? उसने जवाब दिया, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मैं बस एक छोटे से स्टॉल से अपना गुजारा कर रहा हूँ। विवेक को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार की याद आ गई। उसने उस आदमी को अपने साथ शारदा रसोई के स्टॉल पर बुलाया और कहा, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हम मिलकर काम करेंगे। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने विवेक का हाथ पकड़कर कहा, तुम कितने महान हो। तुमने मुझे वह सम्मान दिया है जो मेरे अपनों ने मुझसे छीन लिया था। उसी शाम विवेक ने अपनी माँ शारदा देवी को वीडियो कॉल किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से अपना रेस्टोरेंट खड़ा किया है और कैसे वे दूसरों की मदद कर रहे हैं। शारदा देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने यह साबित कर दिया है कि जीवन में पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।